नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम। हम पढ़ रहे हैं डर्मेटो फार्मेकोलॉजी, मतलब डर्मेटोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है वो क्या क्या होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारी पढ़ रहे हैं। हमने डेप्सोन पढ़ी, रिफाम्पिसिन पढ़ी, क्लोफाजेमिन पढ़ी। ये जो ड्रग्स होती है जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती है, लेकिन इसके साथ में लेप्रोसी के अंदर लेप्रा रिएक्शंस होती है। लेप्रा रिएक्शंस के अंदर मेनली जो टाइप सेकंड लेप्रा रिएक्शंस होती है ईएनएल, उसके अंदर एक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट काम में आती है, उसको कहते हैं थैलिडोमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है थैलिडोमाइड। तो आज हम बात करेंगे थैलिडोमाइड। क्या है साहब थैलिडोमाइड के लिए पूरी एक हिस्ट्री है। क्या है साहब थैलिडोमाइड की हिस्ट्री कि ये वेस्ट जर्मनी के अंदर 1954 के अंदर शिबा के द्वारा इसको सिंथेसाइज किया गया था। इसको सिंथेसाइज करने के इट इज शुरुआत के अंदर ये एक स्लीपिंग पिल्स के रूप में यूज की जाती थी। किसके रूप में यूज की जाती थी? स्लीपिंग पिल्स। लेकिन स्लीपिंग पिल्स के रूप में यूज की जाती थी। ये ओटीसी ड्रग होती थी, ओवर काउंटर ड्रग थी। इसको कॉन्टीग्रेन के नाम से बेचा जाता था। कॉन्टीग्रेन के नाम से बेचा जाता था। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर एंटी इमेटिक ड्रग्स के रूप में इसको बहुत ही ज्यादा कॉमनली ये फेमस हो गई थी। लेकिन देखा गया कि ये इस ड्रग के एक बहुत ही खतरनाक वाला साइड इफेक्ट देखा गया था, जिसको हमने कहा था फोकोमेलिया। क्या है फोकोमेलिया? सबसे पहले लेंज नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था कि प्रेगनेंसी के अंदर इसको लेने से एक टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, लिम्ब डिफेक्ट आता है, जिसको हम फोकोमेलिया सीव लाइक लिम्स हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले लेंज नामक साइंटिस्ट ने इसको फर्स्टली नोटिस किया था, जिसकी वजह से 1961 के अंदर वर्ल्ड मार्केट से इसको विड्रॉ कर लिया गया था, एक्सेप्ट ये ब्राजील के अंदर। लेकिन बाद में हमने जब देखा कि ये जो ईएनएल के अंदर इसका शानदार रोल था, तो इसको 1998 के अंदर एफडीए अप्रूव्ड एरिथमा नोडुसम लेप्रोसम या टाइप सेकंड लेप्रा रिएक्शंस के लिए एफडीए अप्रूव्ड की गई। और 2006 के अंदर इसको अप्रूव्ड किसके लिए किया गया था? मल्टीपल माइलोमा के लिए। तो ये एक थैलिडोमाइड के लिए जनरल हिस्ट्री है कि सबसे पहले इसको सेडेटिव ड्रग के रूप में इसको यूज की गई थी। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये बहुत ही कॉमन थी, कॉमनली इसको यूज किया गया था। कॉन्टिग्राम नाम से इसको बेचा गया था। और लेकिन बाद में इसका फोकोमेलिया नाम के साइड इफेक्ट आने लगे, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड मार्केट से विड्रॉल कर लिया गया था। लेकिन बाद में जब देखा गया था ईएनएल और मल्टीपल माइलोमा में इसका शानदार रोल है, तो इसको एफडीए अप्रूव्ड कर लिया गया था। ये एक जनरल हिस्ट्री बात है। अब बात करते हैं कि इसके साथ स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर की बात कहते हैं, ये क्या है? ये ग्लूटामिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। क्या ऐसा? एम थैलिमिडो ग्लूटारिमाइड, ये इसकी एक रिंग होती है, उसके अंदर सारी चीजें होती है। अपने ज्यादातर ये अंदर नहीं जाना है, अपन ये देखेंगे इट इज ए ग्लूटामिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट अगर इसकी फार्मेकोलॉजी की बात करें तो थैलिडोमाइड के कोई इंजेक्टेबल अवेलेबल नहीं है। इट इज ओनली ओरल फॉर्मुलेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फैटी मील इसका एब्जॉर्प्शन को डिले करता है और इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो एंजाइम इंड्यूसर एंजाइम इनहिबिशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट यह सीमन के साथ में एक्सक्रीटेड होता है। सीमन के साथ में एक्सक्रीटेड होता है, तो सीमन के साथ में एक्सक्रीटेड होने की वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि जो मेल थैलिडोमाइड टेबलेट खा रहा है उसको कॉन्ट्रासेप्शन का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेल थैलिडोमाइड खा रहा है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको फोकोमेलिया के सिम्टम आ सकते हैं, क्योंकि ये सीमन के साथ में एक्सक्रीटेड होता है। ये जनरल बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म एक्शन। इसकी मैकेनिज्म एक्शन तीन तरह से इसको डिवाइड करते हैं। एक ये होता है हिप्नोटिक ड्रग, एक ये एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनोमोड्यूलेटरी, तीसरा होता है एंटी एंजियोजेनेसिस इफेक्ट। हिप्नोटिक ड्रग क्या होता है? ये सीएनएस को डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है और हिप्नोटिक सिम्टम देते हैं। हमने सबसे पहले कहा था कि इट इज ए सेडेटिव ड्रग के रूप में इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट इसका है एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनोमोड्यूलेटरी एक्शन। क्या होता है सर? ये टीएनएफ अल्फा उसको इनहिबिट करता है। इंटरल्यूकिन 12 जो सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोकाइन होता है, उसको इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 का प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। इंटरफेरॉन गामा का इनहिबिटर होता है। इसके अलावा ये एंटी इंफ्लामेटरी जो पीएमएनएल होती है, न्यूट्रोफिल होती है, उसको कीमोटैक्सिस को डिक्रीज करता है। और हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइलकोलिन जो मीडिएटर होते हैं इन्फ्लामेशन के, उनकी एक्टिविटी को कम करता है। इसके अलावा ये लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबलाइज करते हैं। ये एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनोमोड्यूलेटर एक्शन होता है। नेक्स्ट आता है ये एंटी एंजियोजेनेसिस। तो ये एंजियोजेनेसिस होती है,
तो इसकी वजह से ये एंटी ट्यूमर और टेरेटोजेनिसिटी इस मैकेनिज्म एक्शन की वजह से ये साइड इफेक्ट भी आता है और ये एंटी ट्यूमर एक्शन की तरह काम करता है। तो ये एंजियोजेनेसिस होने नहीं देता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर ये एंजियोजेनेसिस नहीं होने देता है, जिसकी वजह से टेरेटोजेनिक साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये सारी बात हो गई हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, फार्मेकोलॉजी और मैकेनिज्म एक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट इंडिकेशन, आगे देखते हैं।